फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब किड को यानी बेबी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कट या ब्रूजेस जब होती है तो क्या करना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बता दूं कि जब बेबी चलने लगता है या 13, 14, 15 मंथ में होता है, जब वो थोड़ा उसे सेंस हो जाता है कि सारे आसपास क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करने की, तो बहुत चैलेंजिंग टाइम ये आ जाता है जो भी मॉम है या साथ में जो फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं कि तुरंत में बेबी कहाँ क्या टच कर ले और कहीं उसे किसी तरह का हार्म ना हो जाए, इंजूर्ड ना कर ले अपने आप को। तो सारे सामान को ध्यान से रखना होता है कि किस तरह से रखे ताकि उसे कहीं कुछ इंजरी नहीं हो। बट फिर भी अगर बेबी कहीं कुछ ले लेता है और उसे कट वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सब जब भी देखें कि बेबी को कट आ गया है तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले सर्डअप्स यानी अपने हैंड को पहले वॉश कर लें। आप देख रहे हैं कि बेबी को कट हुआ है लेकिन उसमें एकदम पैनिक नहीं हो रहा है। आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका हैंड वॉश होना चाहिए, नहीं तो उससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपने हैंड जब क्लीन कर लिया अपना, तब आप बेबी को जहाँ पे भी कट हुआ है उस कट को पहले आप एग्जामिन करिए कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है, कम है। अगर ज़्यादा हुआ है तब डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है या नहीं, वो आपको देखना है। उसके बाद आप बेबी के कट पे पहले कोई भी एंटीबैक्टीरियल लिक्विड से उसको क्लीन कर दे, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दे। उसके बाद आप उसको प्रेशर दें यानी प्रेस करें, कंप्रेस करें ताकि उसका जो ब्लीडिंग है हो रही है वो रुक जाए। जब वो रुक जाता है ब्लीडिंग, तब आप उसके एरिया को जहाँ पे भी उसका कट हुआ है उसको क्लीन करें। आप कोई भी कॉटन बॉल ले सकते हैं और कुछ भी आप एक बार फिर से डिटॉल वगैरह लेके वहाँ पे क्लीन करके और ऑइंटमेंट आप वहाँ पे उसको लगा दें। अगर नॉर्मल अगर कट है तब आप वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाएं। अगर स्क्रैचेस वगैरह हैं, स्क्रैचेस और कट दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्क्रैचेस अगर होते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं, उसमें है कि बस स्किन जो अपर लेयर ऑफ स्किन है वो निकल जाता है। तो उसमें आप कोकोनट ऑयल वगैरह लगा देंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि उसमें ठीक होने लगा, वो चेंज होने लगा। अगर कट है तो फिर आप उसमें फिर ऑइंटमेंट वगैरह लगा के और वहाँ पे उसको क्लोज कर दें। कोई भी बैंडेड्स लेकर आप एंटीसेप्टिक बैंडेड भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी वाटरप्रूफ बैंडेड आपके पास हो वो वहाँ पे कवर कर दें, क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बैंडेड बेबी को आप लगा देंगे, वो बार बार हटाना चाहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपने बैंडेड लगाया है ताकि बेबी उसको हटाए नहीं। बेबी को किसी तरह से समझा सकते हैं कि आप हटाओगे तो फिर से ब्लीडिंग हो जाएंगी। जो थोड़े बेबी समझदार हो जाते हैं 16, 17, 18 मंथ्स में, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ऐसे फिर से ब्लीडिंग आ जाएगी, रेड ब्लड जैसे आया था आ जाएगा। तो वो सब आप करके उसको बिल्कुल आप कवर कर दें। उसके बाद उसको 1 और 2 डे में फिर आप खोल के फिर से उसको क्लीन कर दें। वैसे ही उसको आप अच्छे से डिटॉल वगैरह से क्लीन करने के बाद फिर ऑइंटमेंट लगा दें और नया बैंडेड लगा दें। अगर देखें कि हाँ वो कट अब हील हो गया है तब आप उसको बैंडेड लगाना बंद कर दें। बट ये ध्यान रखें कि उसमें फिर ज़्यादा अगर इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो, उसके लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जब तक वो ड्राई नहीं हो आपको उसे खुला ज़्यादा नहीं छोड़ना है। तो ये मैंने कुछ बताया कि अगर बेबी कट कहीं कर लेता है तब आपको क्या करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि अगर बेबी में ब्रूजेस हो जाए तो क्या करना चाहिए। कट में और ब्रूजेस में ये डिफरेंस है कि अगर जब कट होती है तो ब्लीडिंग बाहर होने लगती है, ब्लड आपको दिखने लगेगा। बट ब्रूजेस में है कि स्किन के अंदर में उसके वेसल्स वगैरह में कहीं हार्म हो जाता है, इंजूर्ड हो जाता है और आप कहीं देखेंगे कि स्किन के अंदर में बम्प सा निकल जाता है या फिर बहुत ब्लूइश स्किन अंदर में हो जाएगा, जहाँ पे भी उसे चोट लगा है रेड हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कहीं पे भी देखें कि अगर ब्रूजेज आए हैं, चोट लग गई है बेबी को, सबसे फर्स्ट आप आइस पैक वहाँ पे लगाएं।
आइस पैक डायरेक्ट बेबी को मत लगाएं, कोई मोटा टॉवेल ले लें, उसको वेट कर ले और उसमें आइस डाल के आप तब उसको लगाएंगे तो उसे ठंडा भी लगेगा और उसे अच्छा भी लगेगा। तो एक साथ आप जब भी लगाएंगे तो बेबी उसको लगाने नहीं देगा, तो आप एक बार लगा के फिर हटा दें, फिर आप लगाएं फिर हटाएं। ऐसा आप करेंगे तो उसके देखेंगे कि धीरे धीरे जो अगर वो बहुत ज़्यादा बम्प सा निकला है तो वो कम होने लगेगा। उसके बाद आपको कहीं पे भी अगर बेबी को जो चोट लगा है उसको आप हाई अप करके सुलाएं। अगर पैरों में या हाथों कंधे पे कहीं पे भी अगर उसे चोट लगी है तो ये ध्यान रखें कि उसको हाई करके थोड़ा सुलाएं, उसको लेग्स वगैरह जो है एलिवेटेड कर दें ताकि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बॉडी में अच्छे से हो। उसके बाद आप उसको हीट का भी यानी वार्म कंप्रेस भी दे सकते हैं। पहले आपको कोल्ड कंप्रेस देना है, जब वो देखे कि थोड़ा सबसाइड कर गया है, जब आप थोड़ा उसको रेस्ट देंगे तब आप उसको थोड़ा हीट कंप्रेस भी दे सकते हैं। बम्प में होता क्या है कि वो दिखता तो नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग नहीं होती है और वो अंदर में ही रहता है, लेकिन उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लगे कि इसमें पेन ज़्यादा है तब आप डेफिनेटली डॉक्टर से जाके दिखाएं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर हो सकता है कि कोई पेन रिलीवर वगैरह ऐसी जो भी उनको ठीक लगेगा पेन रिलीवर वो दे देंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको सन रेज से उसको बचाना है, क्योंकि सन रेज उस पर ब्रूजेस पे पड़ता है तो अच्छा नहीं है उसके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सनी वेदर हो या सनलाइट हो वहाँ उसे नहीं हो तो वो उससे भी कवर अप कर दे। तो ये मैंने बताया कुछ कि जब कट और ब्रूजेस हो तो कैसे ध्यान रखना है और क्या करना चाहिए। बट उसके अलावा कुछ रेमेडी है जो आपको प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, क्योंकि बेबी बड़ा होता है, अब सारे कुछ को एक्सप्लोर कर रहा है। तो जो भी कॉर्नर का कवर अप आता है, जैसे टेबल वगैरह के कॉर्नर में प्रोटेक्टेड गार्ड रहते हैं वो आप लगा दें। मेक श्योर कीजिए कि कोई भी पॉइंटेड चीज़ जिससे बेबी को कट वगैरह ना हो जाए वो बेबी के रीच से बाहर रखिए। उसके बाद आसपास कहीं पे भी चेयर हो, टेबल हो, वो सब पे मेक श्योर कीजिए कि बेबी उसको गिराए नहीं, तो उसके कॉर्नर्स पे भी आप गार्ड लगा दीजिए। तो ये सब आप कुछ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेबी को कभी अकेला मत छोड़िए, कोई ना कोई साथ में रहेगा। तो ये सब कुछ एक्सीडेंट्स हैं, हो जाते हैं किसी के साथ भी, तो फिर भी उसको अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई आप लोग ज़रूर साथ रहिए। तो बस मैंने ये सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you. Bye bye.